मोहतरम हजरात, अब हम इस प्रोग्राम के अहम मौजू मुसाबका खिताबत की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे मदरसे में तालीम के साथ दावत व तबलीग के फ़न से तलबा को आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम बज़्म खिताबत के उन्वान से मुनक़िद होता है, जिसमें तलबा मुख्तलिफ अनावीन पर तकरीर पेश करते हैं। ये हमारी तालीम का एक अहम हिस्सा है। अब हम उसके चंद नमूने आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। लिहाजा पहली मुसाहिम की हैसियत से बिरादरम फैयाज अहमद अरबीदोम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बेटे का जन्म होते कहते फ़क्र से, बेटे का जन्म होते कहते फ़क्र से, 1 लाख के टिकट ये बच्चा जहेज का। यूरोप के जो थे अहले दिल अहले जर देते थे बेटी को मोटर खरीद कर। हिंदुस्तान के शानी इमारत तो देखिए, देता है बाप बेटी को शहर खरीद कर। मोहतरम सामीन इकराम, आज जो हालात हमारे सामने है और माशरे की तक की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, इसे देख देख कर पढ़ पढ़ कर हमारे दिलों में गम व आलम का एक तूफान उठ रहा है कि ऐ मेरे मौला, हम इंसानियत के चमन में है या दरिंदों के किसी जंगल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा एक एक घंटा एक एक लम्हा इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता कि इंसान के शक्ल में दरिंदे कहां से आ गए, जिन्होंने शैतान की भी शर्मिंदा कर दिया। हम लोग रोजाना अखबारात में पढ़ते हैं कि आज कई मासूम लड़की को जिंदा जला दिया। आज फला मकाम पर एक नौजवान ने अपने नई नवेली दुल्हन को जिंदा जला दिया। उन जलती हुई तस्वीरों को हम देखते हैं और उन रिपोर्टों को हम पढ़ते हैं तो दिल ये पूछता है क्या जुल्म था उनका, क्या पाप था उनके, किस जुल्म के बदले में एक मासूम लड़की को जिंदा जला दिया गया। जब किसी मासूम बेटी पर पटरेव छिड़ी कर आग लगा देते हो तो तुम्हारे दिल में सवाल नहीं उठता कि बताओ उस मासूम सी नाजुक सी जिंदगी ने क्या जुल्म किया था, वो कौन सा जुल्म था जिसकी सजा तुम्हारी अदालत ने मौत लिखी। हमारे वतन के शरीक भाइयों, जो लड़का शादी करता है उस पर लाजिम है कि जिस घर से अपनी बीवी को ला रहा है उसके माँ बाप के गमगीन और दुखते दिलों को सहारे देख रहा है, कुछ पैसे देख रहा है, कुछ दौलत देख रहा है, कुछ पैसे देख रहा है, कुछ दौलत देख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महर का अदा करना तुम पर वाजिब है, बगैर महर के निकाह नहीं होता और तुम अपनी बीवियों का महर उनके हवाले कर दो। मगर आज के डाकुर फकीर तो ऐसे हैं जो जहेज के नाम पर भीख मांग रहे हैं और बीवी के बाप से मुतालबा करते हैं, हम तुम्हारे घर के भिखारी हैं, हम तुम्हारे घर के तुम्हारे बेटी के कुत्ते उस वक्त मिलेंगे जब तुम हमें खरीद लोगे। हजरात ग्रामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान बताया, सबसे आसान निकाह को बताया और सबसे मुश्किल काम जेना को बताया। फरमाया जेना हराम है और निकाह मेरी सुन्नत है। अगर कोई इंसान निकाह करना चाहे
तो मिनटों में काम हो सकता है, लेकिन अगर कोई जना करना चाहे तो इस्लाम ने उसके ऐसी दर्दनाक और सख्त अजियतनाक और इबरतनाक सजा मुकर्रर किया है कि अगर वो सजा किसी इंसान को सरेआम दे दी जाए तो सजा देखकर दुनिया कांप उठेगी और क़यामत तक किसी को जना करने का तसव्वुर भी नहीं होगा। माशरे में इसका उल्टा हो गया है, जना आसान निकाह मुश्किल। अगर इंसान किसी औरत के आबरू से खेलना चाहे तो बहुत मुश्किल है, जहाँ चाहे जना कर ले, लेकिन अगर कोई निकाह करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रस्म और रिवाज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और अगर इस रस्म और रिवाज की जंजीरों को अगर हमारे मर्द तोड़ना भी चाहे तो अल्लाह रहम करे। हमारे घर की औरतों पर सारी दुनिया की बात एक तरफ, औरतों की हट धर्म एक तरफ। हिमालय पहाड़ में जलजला आ सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान टल सकता है, मगर यह औरत अपनी जगह से नहीं टल सकती। वह कहती है जो मैं चाहूंगी वही होगा, जो अल्लाह के रसूल ने चाहा वह नहीं होगा। मुमकिन है कि टल जाए जमीन अपनी जगह से, मुमकिन है कि टल जाए जमीन अपनी जगह से, औरत की फितरत न टली है और न टलेगी। हजरात ग्रामी, हर इंसान को अपनी वाकया को सोचना चाहिए। आज हमारा रस्म रिवाज, दावत के तरीके, शाहाना जोड़े, ये जब तक नहीं होगा शादी नहीं होगी। मालदारों को चोचले, जिन घरों में हराम से कमाई हुई दौलत है, जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो अपनी हराम दौलत से इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं और गैरों से कहते हैं निकाह आसान नहीं। आज मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है तो हमारे नौजवान मस्जिद में आके कहते हैं हजरत गजब हो गया, हमारी माँ बहन दूसरों के साथ भाग गई। अरे क्यों नहीं भागेगी? शर्म करो, हया करो। तुम्हारे जुल्म ने हमारी औरतों घर से निकालने को मजबूर किया। जब इंसान पर गरीबी और भूखमरी आती है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। इसी बात पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कांपते होंठों की फरियाद बिक जाती है, कि कांपते होंठों की फरियाद बिक जाती है, चादरे पे किराएदार भी बिक जाती है। तुम तो दौलत के पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो दौलत के पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम, फाका पड़ते तो औलाद बिक जाती है। हजरात ग्रामी, गरीबी इंसान से पूछो कि गरीबी में सिसकने का मसला क्या है, किसी भूखे से पूछो कि सूखी रोटी का मसला क्या है, किसी प्यासे से पूछो कि धोबी घाट की कीमत क्या है, किसी सोने वाले से पूछो कि टूटे खाट की कीमत क्या है। उस गरीब माँ बाप से पूछो उसके घर में उसके दिल पर जो चट्टान है उसकी हकीकत क्या है। हमारे नौजवान भाइयों, हम होश कब आएगा, हम कम समझेंगे। सुन्नत का मजाक उड़ाने वालों को अपने शहर और गलियों से निकाल के फेंक दे और ये कह दे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दुश्मन है वह हमारा भी दुश्मन है। यह ऐलान हमें करना है। हमारे वतन के नौजवान भाइयों, क्या खुदा ने तुमको जवानी इसलिए अता किया कि तुम दुनिया में अपनी जवानी पर लानत करो, अपनी जवानी की तौहीन करो? अरे मेहनत करो, अपने बाजू पर भरोसा करो। मेहनत करना तुम्हारा काम है और फल देना अल्लाह के काम है। आगे बढ़ो, अपने बाजू पर भरोसा करो, एक खुदा की रहमत पर भरोसा करो। दोस्तों को मालूम दो लोगों को क्यों लालच करता है और आज तबकाता है। मेरे दोस्तों, जुल्म सितम के सिलसिला इस्लाम के आने से पहले, जमाने जाहिलियत में, इस्लाम का शुरू होने से पहले ये दुनिया बहुत आरखी थी। इस दुनिया में जब तक इस्लाम नहीं आया था जुल्म सितम और जबर तशद्दुद का बाजार गर्म था। कत्ल गारत गरी आम बात थी। इंसान इंसान से डरता था, इंसान हैवान से बदतर था। शाम होते ही लोग राहबारी के बजाय डाकू और चोर बन जाया करते थे और अपने मासूम बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने फरमाया लड़कियां कत्ल करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जिस शख्स के पास 3 बेटियां हो और उनका अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई और अच्छी जगह निकाह कर दे, मैं कहता हूं वो शख्स जन्नती है।
अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।